क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर हम जो देखते हैं वो हमारे लिए कितना सीमित हो सकता है? ये है फिल्टर बबल प्रभाव। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमारे डेटा, हमारी पसंद और हमारी खोजों के आधार पर एल्गोरिदम हमें वही सामग्री दिखाते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होती है। लेकिन क्या यह सच में हमें सही जानकारी दे रहा है? सोचिए, जब हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं तो हमें वही पोस्ट दिखाई देते हैं जो हमारे पिछले इंटरेक्शन पर आधारित होते हैं। अगर आपने किसी विशेष विषय पर ज्यादा क्लिक किया है तो वो विषय आपके फीड में बार बार आएगा। ये एक तरह से हमारे विचारों को सीमित कर देता है। हम केवल वही देखते हैं जो हमें पसंद है और इस तरह हम एक बबल में फंस जाते हैं। इस बबल का एक बड़ा नुकसान है, हम विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों से वंचित रह जाते हैं। जब हम केवल एक ही तरह की जानकारी को देखते हैं तो हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है। हम दूसरों के विचारों को सुनने के बजाय केवल अपने ही विचारों को सही मानने लगते हैं। यह सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है और हमें एक दूसरे से दूर कर देता है। क्या आपको याद है जब आप किसी विषय पर चर्चा करते थे और आपके पास अलग-अलग विचार होते थे? अब हम अक्सर केवल उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जो हमारे विचारों से सहमत होते हैं। यह हमें एक तरह की मानसिक संतोष देता है। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर रहा है? फिल्टर बबल का एक और पहलू है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हैं। जब हम केवल वही देखते हैं जो हमें पसंद है, तो क्या हम सच में स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं या हम केवल एल्गोरिदम के द्वारा संचालित हो रहे हैं? यह एक गंभीर सवाल है। इससे बचने का एक तरीका है कि हम जानबूझकर विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। हमें अपने फीड को विविधता देने की कोशिश करनी चाहिए। नए विचारों को सुनना और समझना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, बल्कि हम एक बेहतर और अधिक समझदार समाज का हिस्सा बनते हैं। तो अगली बार जब आप अपने फोन या कंप्यूटर पर हों, तो सोचिए कि क्या आप सच में वही देख रहे हैं जो आपको चाहिए या आप एक फिल्टर बबल में फंसे हुए हैं। अपने विचारों को चुनौती देने का साहस रखें और याद रखें, विविधता में ही शक्ति है।